गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो आज मेरा नॉर्मल ऑफिस डे है और वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट चलो बाहर चलते हैं। बताता हूँ कि आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है, और कमेंट करके बताना कि मेरा ऑफिस अटायर कैसा लग रहा है। सबसे पहले भगवान जी को जय बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारा दिन अच्छा रखना। तो ऑफिस जाने के लिए वैसे मैं वो गाड़ी यूज़ करता हूँ, बट आज इसका नंबर है। बताता हूँ कि इसकी बारी क्यों आई है आज। तो चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो। तो ये एक नया एडिशन किया है मैंने अपनी कार में, क्योंकि गाड़ी में भगवान जी भी बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी और हम पे कृपा रहेगी भगवान जी की। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है मेरा आज इस गाड़ी से ऑफिस जाने का। जो मैं यूजुअली गाड़ी यूज़ करता हूँ ऑफिस जाने के लिए, जब मैं आज सुबह उसको स्टार्ट करने लगा तो मुझे पता लगा कि उसमें बैटरी ही नहीं है। तो बताओ, मेरे घर के सामने से बैटरी चोरी हो गई, जबकि कैमराज भी हैं, वॉचमैन भी है, सब है, फिर भी चोरी हो जाती है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो ये ऐसा काम करते हैं 100, 200, 300 रुपये के लिए और यूज़ करते हैं इस पैसे को कहीं और गलत कामों में, तो मेरी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि यार आप किसी का क्यों नुकसान कर रहे हो। बैटरी कुछ ज़्यादा की नहीं आएगी, 3-4 हज़ार रुपये की आएगी, ठीक है, मेरे लिए एक कॉस्ट है, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, एक फ़िक्स सैलरी आती है उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है, तो उनके लिए ये 3-4 हज़ार रुपये भी एक कॉस्टली अफेयर होता है, क्योंकि उनको अपनी सैलरी में से ये पैसा निकालना होता है, क्योंकि उनके खर्चे फिक्स होते हैं। किसी की होम लोन की EMIs है, कार लोन की EMIs है, देयर आर मल्टीपल अरेंजमेंट्स जो लोगों ने कर रखा होता है। तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक ये 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये निकालना एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम जो भी उसके खर्चे होते हैं महीने के। अब वो ठीक है कि मुझे तो गाड़ी ऐसे खड़ी कर नहीं सकता ना, मुझे तो उसमें बैटरी करवानी ही पड़ेगी इंस्टॉल। तो ठीक है, वो 4 हज़ार क्या है, 5 हज़ार क्या है, क्योंकि मेरा काम रुक जाए, क्योंकि मेरी वो एक एडिशनल कार है जो मैं यूज़ करता हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये तो मैंने सिर्फ ट्रिप्स के लिए ली है और इन्जॉय करने के लिए ली है ये कार, कि मैं सैटरडे संडे अपने दोस्तों के साथ जाऊँ। तो ठीक है यार, अब सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए ना मूड ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि मूड ख़राब हो गया ना एक बार तो ऑफिस जाके काम में मन भी नहीं लगेगा और उससे ना बहुत सारी चीज़ें और ख़राब होगी। तो चलो ठीक है, एक चेहरे पे स्माइल लाते हैं और चलते हैं ऑफिस की तरफ, एंजॉय करते हैं नई गाड़ी की ड्राइव को। सो एक डर जो था ना जब मैं गाड़ी लेके आया था फर्स्ट डे, वो डर अभी भी है मेरे को गाड़ी चलाते हुए, बट ठीक है, मैं थोड़ा संभल के चला रहा हूँ, सो दैट कि लोग भी आके टच ना करे गाड़ी को और मैं भी कहीं गलती से किसी के साथ भेड़ ना दूँ गाड़ी। सो गाड़ी में मैंने एक और एडिशन किया है, जो इसका बॉडी कवर था वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सन रेज से और बारिश से ना। तो एक वो वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन है बॉडी कवर की फॉर्म में। अगर जब गाड़ी मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई शेडेड पार्किंग तो है नहीं, मेरे पास ओपन पार्किंग है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि धूप बारिश सब कुछ में गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका पेंट वगैरह उतर जाता है। तो शाम को जब घर वापस जाऊँगा ऑफिस से तो दिखाऊँगा आपको। फ़िलहाल चलते हैं ऑफिस की तरफ, जल्दी पहुँचते हैं ऑफिस, काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं और बताते हैं आगे की कि मैंने क्यों प्लान किया नेक्सॉन लेना और क्यों प्लान नहीं किया बाकी गाड़ियाँ लेना। Leave for an eternity.
जब आपका ऑफिस घर के पास होता है ना, तो आप 10-15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हो। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए आपके घर से, तो जाने का मन भी करता है कि पास में है, चलो होके आते हैं ऑफिस। तो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं और ऊपर चलते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो यहाँ पे ना पार्किंग मिलना बहुत बड़ा टास्क है। भाई लेकिन ब्रीजा से बहुत अच्छी है। तो अभी जस्ट मैं ऑफिस से फ्री हुआ और गाड़ी में आके बैठे हैं, तो मैंने कहा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी ऑडियंस से जो सुबह रह गई थी रिगार्डिंग कि मैंने ये गाड़ी क्यों बाय करी, मेरे पास और क्या ऑप्शंस थे, मैंने वो क्यों नहीं बाय किया और यही क्यों बाय किया। तो आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों बाय किया। बेसिकली मेरे पास 4 ऑप्शंस थे जिस हिसाब से मेरा बजट था, क्योंकि मेरे को 8-9 लाख से ज़्यादा पे नहीं जाना था। और 8-9 लाख में देयर आर वेरी लेस ऑप्शंस इफ़ आई टॉक अबाउट SUV कार्स, क्योंकि मेरे को एक सेडान चला के मैं थक चुका था। हैचबैक मेरे पास बहुत पहले थी, हैचबैक भी चलाई है, सेडान भी चलाई है, तो मेरा मन इस बार SUV का था। बट 8-9 लाख में कोई SUV नहीं आती है, कोई प्रॉपर SUV, तो मैंने इसलिए कॉम्पैक्ट SUV ली। और इसमें भी मेरे पास 3-4 ऑप्शंस थे, मैं बता देता हूँ आपको। टाटा नेक्सॉन था, किया की सोनेट आती है वो था, उसके अलावा वेन्यू थी हुंडई की, और मारुति की ब्रेजा थी। बट सबसे ज़्यादा जो मेरे को चाहिए था इस टाइम पे, वो मेरे को चाहिए थी सेफ्टी और जो गाड़ी की सॉलिडनेस होती है। तो सॉलिडनेस मेरे को कहाँ पे मिली, वो मिली मुझे नेक्सॉन में, क्योंकि नेक्सॉन का जो बॉडी है एक्सटीरियर से, वो बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि टाटा, आपको खुद ही पता है कि टाटा स्टील है, तो वो अपनी गाड़ी जो बनाता है वो अपने लोहे से बनाता है, और सही में लोहा गाड़ी है। तो गाड़ी का जब मैं रिव्यू करूंगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का, तब मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी बाहर से कैसी है और अंदर से कैसी है। तो अब बात करते हैं कि मेरे को किया में और उसमें क्या बेनिफिट नहीं मिला। किया और हुंडई में स्पेस का इशू था, जिस वजह से मैंने नहीं बाय की। मारुति में मेरे को एक एडवांटेज था कि मेरे को नेक्सॉन से ज़्यादा अच्छी माइलेज मिल रही थी, मेरे को नेक्सॉन से ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल रहा था, क्योंकि उस प्राइस रेंज में मेरे को ये था कि नया मॉडल मिल रहा था। तो नेक्सॉन का ये जो मॉडल था, ये फेसलिफ्ट उसका 2020 में आया था 2020 में। बट ब्रेजा का जो मॉडल था वो अभी जस्ट रिसेंटली आया था। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरे को एक एडवांस गाड़ी मिल जाती, नई गाड़ी मिल जाती जो अपग्रेडेड थी, जिसका फेसलिफ्ट भी आया हुआ था, तो 2-3 साल तक चेंज नहीं होता। इन पे मेरे को एक सॉलिड गाड़ी चाहिए थी जो नेक्सॉन थी, क्योंकि ब्रेजा में आपको भी पता है मारुति में प्लास्टिक यूज़ होता है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि उस कंपनी में ये यूज़ होता है, ये यूज़ नहीं होता है, बट सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा क्या रीज़न था जिस वजह से मैंने ये बाय किया। तो मारुति में थोड़ा सा प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें लोहा थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो काम करती है गाड़ी प्लेटफॉर्म पे जो माइलेज प्लेटफॉर्म है, कि कस्टमर को हमें माइलेज देना है मैक्सिमम, तो इसलिए वो बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो यही सोचती है कि जितना पैसा बचे उतना ही अच्छा है। और वैसे भी अगर यार 2 पैसे बचे तो क्या माड़ा है, मेरी भी यही फिलॉसफी है। बट मेरे को पैसे बचाने के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी देखनी थी, यही एक रीज़न था कि मैंने नेक्सॉन बाय की। तो बाकी बात मैं चलते चलते करता हूँ आप सबसे। फ़िलहाल थोड़ा सी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और इन्जॉय करते हैं बाहर का वेदर। तो नई गाड़ी में एक और इशू होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इंडिकेशन किस चीज़ का आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब जैसे मुझे नहीं पता लग रहा है ये इंडिकेशन क्यों आ रहा है, तो एक बार गाड़ी साइड में रोकते हैं और बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये इंडिकेशन बंद हो गया, और एक किसका था, हैंड ब्रेक का इंडिकेशन था, कि मेरी पुरानी गाड़ी में कुछ अलग सा आता था इंडिकेशन और इसमें कुछ अलग था। आपसे बात कर रहा था गाड़ी के रिगार्डिंग ही। तो नेक्सॉन में और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने वैसे कुछ ज़्यादा हाई-फाई मॉडल नहीं लिया, लोग यूजुअली जाते हैं जिसमें सनरूफ हो, सिस्टम हो या सेंटर लॉकिंग वाले फीचर्स हों। बट मेरी गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, जिसको हम स्टॉक गाड़ी कहते हैं। बिल्कुल बेसिक वाला मॉडल होता है, वो वाला बेसिक मॉडल है, जिसमें सिर्फ ये समझ लो कि गाड़ी मिलती है प्रॉपर AC वगैरह वाली, बस इतना ही वो है। हाँ, बट क्योंकि मेरा सिर्फ एक रीज़न था, मैंने बेसिक गाड़ी इसीलिए ली कि मुझे इसमें मॉडिफिकेशंस करवानी थी, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सिस्टम, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू टायर्स, अलॉयज़, ये सब चीज़ें। बट अलॉयज़ मैं इसमें नहीं रखूँगा, क्योंकि ये मेरी एक रेगुलर कार भी रहेगी, मैं ऑफिस भी इसी से आया करूँगा। क्योंकि एक अपडेट मैं आपको देना चाहता था कि शायद मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच दूँ
और आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आई थिंक कि मेरे को एक ही गाड़ी रखनी चाहिए। मेरी 2 गाड़ियों की पार्किंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं 2 गाड़ियाँ नहीं रख सकता। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया आज दिन में कि मैं उसको सेल करूँगा। मे बी जब तक सेल नहीं करता उसको चलाऊँगा, बट जब सेल हो जाएगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं कहाँ पे था, नेक्सॉन पे। कि नेक्सॉन में बहुत सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू सेफ्टी, जैसे मेरे को बेसिक मॉडल में ही एयर बैग्स मिल गया, एयर फिल्टर मिल गया, और मैं शायद ब्रेजा के साथ भी जा सकता था और किया और वेन्यू के साथ भी जा सकता था, क्योंकि किया और वेन्यू का जो इंटीरियर है वो बहुत लेटेस्ट है, बहुत एडवांस है, क्योंकि हुंडई और किया ने बहुत ज़्यादा काम किया अपने इंटीरियर पे। एक्सटीरियर पे तो किया ही किया है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स उनके आए हैं ड्यूरिंग 5-6 ईयर्स ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस आए हैं। बट मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता था, तो मैंने इसी को बाय किया। मे भी हो सकता है आपकी प्रेफरेंसेस कुछ अलग हो सकती है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, डिपेंडिंग अपॉन द कंफर्ट। किसी को कहते हैं इंटीरियर अच्छा चाहिए, किसी को एक होता है ना क्लासिक इंटीरियर या एक फैंसी सा इंटीरियर चाहिए। मुझे था कि मेरे को एक अच्छा इंटीरियर मिल जाए, कोई फैंसी वगैरह नहीं चाहिए, या एक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चाहिए, या फ्यूचरिस्टिक गाड़ी नहीं चाहिए। मेरे को एक नॉर्मल चाहिए था इंटीरियर, जो कि अच्छा भी लगे और एक अच्छी प्रीमियम फील भी दे। तो मेरे को वो चीज़ मिल रही है नेक्सॉन में, इसीलिए मैंने ये बाय किया। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जो मेरी तरह जॉब करते हैं वो ज़्यादा गाड़ी तो बदल नहीं सकते हैं, उनके पास कभी ऑप्शन होता है कि वो गाड़ी चेंज कर लें या अपग्रेड कर लें। तो मेरे पास इतना ही बजट था, क्योंकि आई स्टार्टेड विद अ सेकेंड हैंड कार, मुझे सेकेंड हैंड कार ही लेनी थी। बट मैंने फिर बजट अपना थोड़ा इंक्रीज़ किया, देन आई मूव टू अ न्यू कार भी मैंने इनिशियली जो देखी थी वो दैट इज़ ऑफ 6 लाख रुपीज़। फिर मैंने अपना थोड़ा सा और बजट इंक्रीज़ किया, तो फिर इंक्रीज़ करते करते इट गोज़ अप टू 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख रुपीज़ से ऊपर मैं जाना नहीं चाहता था। इनफैक्ट जब मैंने ये गाड़ी बुक करी हुई थी और डिलीवरी नहीं मिली थी, उस टाइम पे बीच में ब्रेजा का आया था CNG वेरिएंट, क्योंकि मैं पुरानी गाड़ी भी CNG चला रहा था, तो मेरी एक प्रेफरेंस थी वो गाड़ी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी से कि वो प्रेफरेंस नहीं बनी, उस टाइम पे बनी, पहले नहीं थी, उस टाइम पे बनी जिस टाइम पे वो CNG वेरिएंट आया। बट फिर मैंने सोचा कि यार 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, अभी तो मैं गाड़ी में दे दूंगा, बट जो 2 लाख का डिफरेंस है वो CNG और पेट्रोल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ का डिफरेंस है अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो। 20 रुपीज़ का डिफरेंस और यहाँ पे 2 लाख रुपए का डिफरेंस, वो 20 रुपीज़ का डिफरेंस कुछ सालों में आएगा, जो 2 लाख रुपए एक्यूमुलेट होगा। बट अभी एक 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 9 लाख रुपीज़ यू आर स्पेंडिंग 11 लाख रुपीज़, वो कोई तुक नहीं था। तो मैंने कहा मेरे को सॉलिड गाड़ी भी मिल रही है, मुझे इनफैक्ट जो माइलेज है वो भी बढ़िया मिल रहा है, 17-18 का एवरेज आएगा इसका। टिल द टाइम इसकी सर्विस नहीं होती तब तक मेरे को थोड़ा सा एक स्ट्रगल है कि मेरे को 8-9-10 का एवरेज आ रहा है अभी, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ट्रैफिक है, कैसी सिटी ड्राइव है, तो वही उस बेसिस पे है। बट जो इसका इको मोड है उस पर बहुत अच्छा एवरेज आ रहा है मुझे अभी, इट इज़ समवेयर अराउंड 10। तो सर्विस के बाद मे भी हो सकता है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बट आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो अगर आपकी ज़्यादा ड्राइव नहीं है। अब जैसे मेरा नॉर्मल ऑफिस इज़ 10-15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, तो मतलब 10-15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मैं 1 लीटर फ्यूल में भी रोज़ ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेविंग थी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स भी थे। मेरे पास सिर्फ एक यही पैकेज बचा था इन दिस बजट, एंड आई एम हैप्पी विद दिस ऑप्शन अभी तक तो, और बाकी आपको वीडियो में बताएंगे। और आई नो कि टाटा है तो मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आज या कल या जब तक मैं ये गाड़ी रखूँगा अपने पास। वैसे मेरा प्लान है कि मैं गाड़ी को लंबे टाइम के लिए रखूँगा, हाँ बीच में एड ऑन्स होते रहेंगे, नई गाड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट इसको मैं शायद एक गाड़ी ऐसी है जो मैं इसको लॉन्ग रन में रखूँगा। रीज़न बिहाइंड इज़ मे बी शायद मैं नई गाड़ी लेने के बाद ये अपने डैड को दे दूँ, वो इसको यूज़ करने लग जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कभी, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। और ये गाड़ी मैंने बहुत प्लान से ख़रीदी थी, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे ऑफिस के साथ साथ अपने ट्रिप्स भी करने हैं, ट्रैवल भी करना है, जो कि मैं नहीं कर पाया कुछ सालों में बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, सम इश्यूज़, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताए थे आप सबको। सो घर की तरफ चलते हैं।
और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे ये विंडस्क्रीन पे। तो ठीक है, एंजॉय करते हैं अपनी ड्राइव बारिश में। गाने तो नहीं है बट ठीक है, फ़ोन पे चला लेंगे जब तक नया सिस्टम नहीं आता। सो एक नेक्सॉन ने ये फ़ीचर अच्छा दिया है कि लाइट दी है और ब्लॉग बनाने में ना प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप आराम से वीडियो बना सकते हो अपना। तो मैं सुबह बात कर रहा था ना कि मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई। सुबह से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, बट भैया ने दिल खुश कर दिया जो बैटरी वाले थे। उनको मैंने कॉल किया कि भैया बैटरी चोरी हो गई है और गाड़ी मेरी ज़्यादा टाइम की है नहीं, शायद मैं उसको सेल आउट भी कर दूँ। तो उन्होंने बोला कि बैटरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है मैं तेरा कुछ अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक क्लेम वाली गाड़ी की बैटरी दे दी। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो क्लेम आते हैं, इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स या वो इंश्योरेंस क्लेम की गाड़ियाँ। तो उसकी कोई बैटरी थी और वो भैया कह रहे हैं वारंटी में है, कंपनी की बैटरी है, वो देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी रेट पे दे दी है भैया ने। चलते हैं घर वापस। घर जाके आपको बॉडी कवर भी तो दिखाना है जो मैंने आपको बोला था कि मैंने कार का लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि बैटरी अगर नहीं लग गई है तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो भी चेक करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, इस बारिश को करते हैं एंजॉय। सो मैंने एक क्लिप भी शेयर किया था जिसमें मेरे बॉस ने तारीफ भी करी कि ये अच्छा ऑप्शन ले लिया, ब्रेजा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। वो क्लिप डाला था अपनी वीडियो में, बट मैं उसको दिखा नहीं पाया। तो आप पीछे अगर थोड़ा सा हल्का पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा वो बी व्यू, जहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बोली है कि ब्रेजा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था ये। ठीक है, देखते हैं बाकी हमारा डिसीज़न कैसा रहता है। अच्छा रहेगा तो बताएंगे आपको वीडियो में, बुरा रहेगा तो ठीक है, अब तो जो है ले दे के यही है, बाकी भगवान ने देखना है। हमने तो गाड़ी ले ली, अब इन्वेस्टमेंट कर दिया है और हम रोज़ रोज़ तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, तो अब कर दिया है तो अब इसी के साथ चलेंगे। कम दे ज़्यादा दे, प्यार तो अपना ही है ना। और गाड़ियों से आपको पता है कि मुझे कितना प्यार है, चाहे मेरी पुरानी गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी हो। तो देखो बाहर का व्यू कैसा है, कितना बढ़िया व्यू है बाहर का। तो ऐसे लग रहा है कि रोशनी भी है और अंधेरा भी है। आप देखो मेरे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होगे वीडियो में, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ से सूरज निकल रहा है या सनसेट हो रहा है, बट देखो ना सनराइज है ना सनसेट है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है बादलों का कि एक अच्छा सा लग रहा है। कैमरे में तो इतना जस्टिस नहीं हो पाएगा, बट जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना, मैं सही में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस व्यू को। तो पहले आई थॉट ऑफ कि एक कॉफ़ी लेंगे अपने लिए, बट चलो आज गोलगप्पों से ही अपनी एनर्जी इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खा लिए, तो गाइस अपने गोलगप्पे खा लिए और घर वालों के लिए भी पैक करवा लिए। तो ठीक है, पार्टी तो बनती है ना, आज पहली बार गाड़ी ऑफिस लेके गए हैं। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। बिना बेल्ट के तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, ये आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है ना। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी में भी इस आवाज़ को बंद करवाया था, लगता है इसमें भी आवाज़ को बंद करवाना पड़ेगा, साइलेंट करवाना पड़ेगा बिल्कुल ये सायरन। सो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है और ये गाड़ी अब यहाँ खड़ी होगी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था। सो इसके बेसिक मॉडल में एक और फीचर है सेंसर का, तो आप देखना भी जैसे ही मैं बैक करूँगा तो सेंसर की आवाज़ आएगी जैसे ही ये पीछे टच करेगा या टच करने वाला होगा। देखो, तो बेसिक मॉडल में भी अगर ये फीचर्स मिलें तो फिर क्यों कोई पैसे ज़्यादा खर्चेगा।
क्योंकि जहाँ पे 2 पैसे बचे तो क्या माड़ा है। एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है, जो BS6 इंजन्स में ही आती है। तो देखो जैसे मैं हेडलाइट्स ऑफ करूँगा, देखना कैसी एक लाइट आएगी। ये गाड़ी को जाने दो पहले। आपको हेडलाइट्स दिख रही है, ऑन है। अब ये देखो, समझ आया क्या था ये? एक बार दोबारा दिखाता हूँ। डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो वाइट कलर की है और इतनी प्यारी लगती है ना बाहर से। इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करोगे तो आपको दिखेंगी। मैंने सुबह डाली थी, जिस टाइम पे मैंने इसका बाहर से व्यू कैप्चर किया था, उस टाइम पे मैंने वो शो किया था कि डे टाइम रनिंग लाइट्स भी ना इसकी बहुत बढ़िया एक किलर लुक देती है। ऐसा लगता है कि एक आइज़ होती है ना, वैसा सा एक व्यू आता है। ये मेरा स्ट्रीट डॉग है। जैसे मैं इससे बात करूँगा, देखो कैसे मोटर की तरह इसकी पूंछ हिलेगी। मोटर लगी है इसमें जो हिलती रहती है, हिलती रहती है, मोटर लगी है इसमें। अभी गाड़ी जब अनलॉक होती है ना तो कोई साउंड नहीं आता है, तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं जिस तरह से साउंड आएगा, और जो अब हुआ ना वो नहीं होगा। जैसे कोई गाड़ी टच करेगा तो अपने आप साउंड करने लग जाएगी गाड़ी, और कोई भी चीज़ चुरा नहीं। गाड़ी अब अनलॉक होगी या लॉक होगी तो साउंड आएगा, तो ये साउंड आएगा, और अगर कोई टच भी करेगा तो भी साउंड आएगा। तो अब गाड़ी हमारी पहले से ज़्यादा सेफ़ रहेगी। जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी अवॉइड करना है यार, क्योंकि चलती फिरती रोड है ना, तो लोग आते जाते रहते हैं। और इस चौकीदार ने भी कल मेरी गाड़ी नहीं बचाई। तेरे को पता नहीं लगा कोई बैटरी ले गया। तो ये है वो बॉडी कवर जो मैंने कार के लिए लिया है। ये आर्मी स्टाइल वाला बॉडी कवर है, एंड दिस इज़ वाटर प्रूफ। अभी तो गाड़ी गीली है, नहीं तो मैं गाड़ी पे डाल देता इसको, सो दैट कि वो प्रोटेक्टेड रहती है। सुबह वो गाड़ी चलाने के बाद पूरा दिन, एक्चुअली आज हमने वही गाड़ी चलाई है। दोबारा इस गाड़ी में चलाने में ना बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक नई गाड़ी और एक पुरानी गाड़ी में कुछ तो फ़र्क होता है यार। और पेट्रोल और CNG का डिफरेंस भी आपको पता ही है। उस पर पिकअप आती है, इसमें पिकअप भी नहीं आती है। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, pay my life into बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी यहाँ लगाए कि जहाँ इसकी ये जगह है वहाँ लगाएं। तो वैसे मैंने गार्ड जी को बोल दिया है, तो वो कह रहे हैं ठीक है आप यहीं पे लगा दो, आज मैं ध्यान रखूँगा गाड़ी का। तो ठीक है, यहाँ ना लगा के गाड़ी हम यहीं लगा रहे हैं। वो गाड़ी वहाँ पार्क हो गई है और ये वाली तो यहाँ पे पार्क ही थी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।